तो आज हम बात करेंगे मराठा एम्पायर के सेकंड छत्रपति संभाजी महाराज का। संभाजी महाराज का जिक्र आपने छावा मूवी में भी देखा होगा, बट ये जो मूवीज होती है उसमें बहुत सारा फिक्शनल वर्क होता है। ठीक है, कुछ कुछ तो उसमें सही था, बट कुछ फिक्शनल वर्क होता है। तो लेट्स सी द फैक्ट्स रिलेटेड टू संभाजी महाराज। तो संभाजी महाराज का जन्म हुआ था 14 मई 1657 को। उनके फादर थे छत्रपति शिवाजी और उनकी मदर थी साईबाई निम्बालकर। साईबाई निम्बालकर जो थी, उनकी डेथ हो गई थी जब संभाजी 2 साल के थे। तो उनका जो लालन पालन था वो उनकी दादी जीजाबाई ने ही किया था। उनकी वाइफ थी येशुबाई और उनके 2 बच्चे थे। डॉटर थी भवानी और जो थर्ड छत्रपति रहे थे वो थे साहू। ठीक है, वो इन्हीं के बेटे थे। इनको टाइटल मिला था धर्मवीर का। धर्मवीर मतलब प्रोटेक्टर ऑफ रिलीजन। देन इनकी डेथ कैसे हुई थी? जैसे आपने मूवी में देखा होगा, औरंगजेब ने इनको कैप्चर कर लिया था क्योंकि इनके जो ब्रदर इन लॉ थे उसने इनको धोखा दे दिया। धोखा देने की वजह से ये पकड़े गए थे और फिर औरंगजेब ने इनको बहुत टॉर्चर किया। इनको धर्म परिवर्तन करने पर दबाव बनाया, पर ये नहीं माने। तो इनकी डेथ हुई थी 1689 में तुलापुर नियर पुणे। तो अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट बैटल्स रिलेटेड टू संभाजी। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, शिवाजी महाराज ने बैटल ऑफ पुरंदर लड़ा था, जिसमें उनकी मराठा को अपने फोर्ट्स देने पड़े थे, सरेंडर करने पड़े थे। ये बैटल हुआ था 1665 में। संभाजी एज अ पॉलिटिकल होस्टेज उनको ले जाया गया था राजा जयसिंह द्वारा। राजा जयसिंह मुगल की तरफ से ये युद्ध लड़ रहे थे और वो अपने साथ संभाजी को ले गए। संभाजी उस टाइम होंगे शायद 8 या 9 साल के। तो और संभाजी को वहाँ पे मनसबदार दिया गया 5000 सवार्स के साथ। तो 1 साल बाद 1666 में संभाजी विद द हेल्प ऑफ हिज फादर शिवाजी उस किले से निकलने में, उस आमेर के किले से निकलने में, एज अ होस्टेज रिलीज होने में पॉसिबल रहे। और ऐसा कहा जाता है कि बिटवीन 1666 टू 1670 उन्होंने मुगल्स की हेल्प करी थी, जो सुल्तान है बीजापुर, उनके साथ लड़ने में, बिफोर ही जॉइंड हिज फादर। तो जब छत्रपति शिवाजी की डेथ हुई थी 1680 में, उसके बाद उनका उत्तराधिकारी मतलब अगले छत्रपति कौन बनेगा इस पर बात चल रही थी। तो शिवाजी के 2 बेटे थे, संभाजी और राजा राम। राजा राम संभाजी के सौतेले भाई थे। उनकी जो सौतेली माँ थी सोयरा बाई, वो चाहती थी कि राजा राम अगले छत्रपति बने, बट ऐसा नहीं हो पाया। संभाजी ने पहले ही जो महत्वपूर्ण गढ़ थे उनको जीत लिया, जैसे कि रायगढ़ और पन्हला। उनको जीतने के बाद फिर 20 जुलाई 1680 में वो ऑफिशियली छत्रपति बने मराठा एम्पायर के। और उन्होंने भी अपने फादर की तरह अष्टप्रधान सिस्टम ही एक्टिव रखा, चलाए रखा। और उन्होंने एक्सपेंशन पॉलिसी अपने फादर की तरह फॉलो करी। वो एक हिंद स्वराज चाहते थे, तो उसके लिए वो रेसिस्ट करते रहे। तो अब मैं आपको बताऊंगी कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स जो संभाजी ने अपने टाइम पे लड़े थे। तो बात करते हैं बैटल ऑफ बुरहानपुर। बैटल ऑफ बुरहानपुर, बुरहानपुर जगह है मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में एक जगह है जो कि मुगल्स का ट्रेड सेंटर था। तो मराठा ने वहाँ पे सक्सेसफुली रेड किया था अंडर दी लीडरशिप ऑफ संभाजी। ठीक है, तो वो भी मतलब एक्सपेंशन अपने फादर की तरह कर रहे थे। देन सेकेंड इज सीज ऑफ रामसेज। ये है महाराष्ट्र में एक जगह। ये महाराष्ट्र में सीज मतलब होता है घेरा बना लेना। तो रामसेज का जो किला था उस पे घेरा बना लिया था, मुगल्स अटैक हो रहे थे। तो ऐसा बोला जाता है कि ये जो बैटल रहा था सॉर्ट ऑफ
ये कंट्रोल के लिए जो लड़ाई चल रही थी वो 5 से 6 साल तक चली। मराठास ने अपनी सूझबूझ से, स्ट्रेटजी से 5 से 6 साल तक मुगल्स को घुसने नहीं दिया, यहाँ पे टेक ओवर नहीं करने दिया। तो एंड में उन्होंने क्या रणनीति करी मुगल्स ने, उन्होंने जो कमांडर था मराठा का उसको ब्राइब किया, उसको रिश्वत दी, तब जाके उनको ये फोर्ट मिला। तो वही बात है, अटैक तो वो रोक नहीं पाए, तो ऐसे करके उन्होंने रामसेज किले को, गढ़ को अपने अंडर ले लिया था। बट मराठास ने जो गुरिल्ला वारफेयर था और जो उनकी यूनिटी रही थी उसके कारण इसको आगे तक बचा के रखा। और ये जो ब्राइब देने वाली बात थी ये औरंगजेब की थी, इसको आगे चल के ताराबाई ने भी अडॉप्ट किया था। ताराबाई के बारे में भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें ये पॉइंट्स आप याद रखना। कोंकण कैंपेन, कोंकण आपको पता है कोंकण कोस्ट लाइन थी, तो कोंकण कोस्ट लाइन पे थे सिद्धीज और पोर्तुगल्स। तो सिद्धीज और पोर्तुगल्स के साथ भी उन्होंने, संभाजी ने लड़ाई की थी ताकि वो लोग कंट्रोल ना कर पाए, वो लोग अपना वहाँ पे क्या कहते हैं, रूल ना कर पाए, क्योंकि जितने फॉरेनर्स हैं उनको थोड़ी सी जगह देते तो वो बहुत ज़्यादा फैल जाते थे। ठीक है, तो संभाजी ने क्या किया, उन्होंने अब्सियन, सिद्धीज, आप देख सकते हो ये कम्युनिटी है, अब भी शायद इसके कुछ लोग रहते हैं यहाँ पे, जो कोंकण रीजन में अपना कंट्रोल चाहती थी। तो संभाजी ने उनसे बैटल किया, मिलिट्री कैंपेन किया, और उनका जो विस्तार का आइडिया था उनको रोककर उनको सिर्फ जंजीरा में ही कन्फाइंड कर दिया था। यहाँ पे मराठा रेसिस्टेंस के कारण जो ये फॉरेनर्स थे वो ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर पाए। इसके अलावा उन्होंने पोर्तुगल्स के साथ भी लड़ाई करी थी। तो संभाजी ने पोर्तुगल्स के साथ भी फाइट करी थी 1683 में और उनके इन्वेजन को रोका था। देन जो इम्पोर्टेंट बैटल था जिसके बाद संभाजी की जो एम्पायर थी थोड़ी वीक पड़ गई थी, वो थी बैटल ऑफ वाई। वाई एक जगह है महाराष्ट्र में, ये हुआ था 1687 में। इसमें क्या हुआ था, मराठास ने मुगल्स के साथ लड़ाई करी थी वाई के गहरे जंगलों में और महाबलेश्वर में, और मराठास जीत भी गए थे, मुगल्स से वो जीत भी गए थे। बट इसमें जो उनके चीफ कमांडर इन चीफ थे, सेनापति थे हम्बीरो मोहिते, हम्बीरो मोहिते, वो मर गए थे। और ऑल्दो ये बैटल संभाजी जीत गए थे, बट उनकी कोर्ट में जो था उनका पक्ष वीक पड़ गया था, उनको बिट्रेयल का सामना करना पड़ा था। उनका खुद का ब्रदर इन लॉ जो था उसने मुगल्स को उनकी लोकेशन बताई, और संभाजी और उनके 25 जो क्लोज एडवाइजर थे जिसमें कवि कलश भी थे, उन सबको वहां से मुगल्स ने कैप्चर कर लिया था। तो औरंगजेब के 4 बेटे थे, उसमें से उनका जो बेटा था अकबर, प्रिंस अकबर, तो वो साउथ साइड आया था और वो मराठा एम्पायर में भी पहुंचा था। ही वॉज अगेंस्ट औरंगजेब, है ना, तो उसके लिए वो अलाइज ढूंढ रहा था। तो वो मराठा कोर्ट में भी गया था, बट संभाजी ने मना कर दिया था दैट ही विल नॉट अलाई विद हिम। और ऐसे ही औरंगजेब डेक्कन की तरफ आ गया था प्रिंस अकबर की वजह से। ठीक है, तो हुआ ये कि मुगल्स के खिलाफ कैंपेन तो चल ही रहे थे कि मुगल्स को रेसिस्ट कर रहे थे, तो वैसे तो कोई कंट्रोल कर नहीं पाए। तो ऐसा हुआ कि जो ब्रदर इन लॉ था जिसका नाम था गनोजी शिर्के, उसने मुगल्स को रिवील कर दी संभाजी की लोकेशन, और संभाजी को धोखे से फिर वो पकड़ के ले गए, और उनके साथ जो उनके 25 लॉयल एडवाइज़र थे उनको भी साथ में ले गए थे। और इन एडवाइज़र में सबसे खास था उनका दोस्त कवि कलश। तो कवि कलश के साथ जो बाकी के एडवाइज़र्स थे उनको ले गए थे, कहाँ से लेकर गए थे, संगमेश्वर से, संगमेश्वर। और बताने वाला कौन था, गनोजी शिर्के। ये हुआ था 1689 में। ठीक है, इनका बेसिकली क्या टारगेट था औरंगजेब का कि भाई पूरा जो टेरिटरी है वो सारी इस्लामिक स्टेट में होना चाहिए, एकदम कट्टर मुसलमान था, तो ये कन्वर्ट करना चाह रहा था। तो मराठास ने तो साथ दिया नहीं, देवर और मराठास थे वो हिंदुस्वरा चाह रहे थे। ठीक है, तो वो रेसिस्ट करते गए। तो जब और कुछ नहीं हुआ तो उसने छल से संभाजी को कैप्चर कर लिया और उनकी फैमिली को भी बंदी बना लिया था।
उनकी वाइफ, उनके बेटे और बेटी को सबको बंदी बना लिया गया था। और जो संभाजी थे उनको बहादुरगढ़, जो कि अहमदनगर में जगह थी, वहाँ ले जाया गया। और औरंगजेब ने बहुत ही अलग अलग टाइप के टॉर्चर उन पे किए, पर उन्होंने इस्लाम स्वीकार करने से मना कर दिया और खुद को भी सरेंडर करने से मना कर दिया। उनको बहुत पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया गया, जैसे आपने छावा मूवी में भी देखा होगा। तो वो सिर्फ आप लगा लो 10% था जो मूवी में था। ये बहुत ही ज़्यादा क्रूल था, बहुत ही ज़्यादा क्रूएल था औरंगजेब। और इसके लास्ट के जो दिन थे वो भी इसी वजह से बीमार हो गया था, बट इसकी सोच में रहा कि इसने कितना खराब काम किया था। ठीक है, तो संभाजी ने जहाँ तक हो सका रेसिस्ट किया। फिर मार्च 11, 1689 को एंड में तुलापुर में उनका जो सर था धड़ से अलग कर दिया गया था। औरंगजेब ने करवाया था वो भी। और ऐसे वहाँ पे मराठा एम्पायर में भी पॉलिटिकल वैक्यूम बन गया था। तो संभाजी का जो सेक्रीफाइस था वो हिस्ट्री आज भी याद रखती है। इसी वजह से उनको जो टाइटल मिला था धर्मवीर का, धर्मवीर मतलब प्रोटेक्टर ऑफ रिलीजन, इसीलिए दिया गया था। अब संभाजी के बाद टेम्प्रेरी बेस पे उनका सौतेला भाई राजा राम आ गया था। और राजा राम का भी जो रूलिंग पीरियड था वो थोड़ा ही रहा था, बट उसके बाद राजा राम की डेथ के बाद उसका जो बेटा आया था और कैसे ये डायनेस्टी आगे चली थी टिल पेशवास केम इनटू द रूल, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर आपको वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।